नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मेरे चैनल रियल लाइफ फैक्ट्स में आपको खुश आमदीद। आज जिस दवाई को लेकर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ उसका नाम है बायोकोडाइल, यानी इसका फार्मूला है बिसाकोडाइल। बिसाकोडाइल क्या चीज़ है, किस लिए इस्तेमाल होती है, इसके क्या फ़ायदे हैं, ये सारा कुछ मैं आपसे डिस्कस करूँगा। नाज़रीन, बिसाकोडाइल ब्रिटिश फार्माकोपिया, जैसा कि आप पढ़ रहे हैं, 5 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में आती है। ये टैबलेट शेप में होती है। हर कंपनी अपने नाम से बनाती है, जिस तरह अलीवा फार्मा वालों ने बायोकोडाइल के नाम से बनाई है। इसमें सबसे पहली बात जो ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी दवाई का एक्सपायरी चेक करनी हो तो उसका तरीकाकार ये है कि टैबलेट के पत्ते को जब आप उठाएंगे तो उसके आखिर में कुछ फिगर्स दिए हुए होते हैं, जैसा कि ये फिगर्स आप देख रहे हैं। 22EX11/2022, मतलब 11वां महीना 2022 में ये एक्सपायर हो रही है। जैसा कि इधर भी हम आपको दिखाते हैं, ये देखें, एक्सपायरी 11वां महीना 2022। नाज़रीन, बिसाकोडाइल ऐसी दवाई है जो कि पखाने को पतला करने और आंतों के अंदर इसकी हरकत को तेज़ करने के काम आती है। इस दवाई को कब्ज़ से बचने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारे निज़ाम इंहज़ाम पर डायरेक्ट काम करते हुए इसके आखिरी हिस्से, जिसको कोलोन कहते हैं, बड़ी आंत का हिस्सा होता है जिसमें पखाने की हरकत होती है, ये उसको बढ़ा देती है। कोलोन बड़ी आंत को कहते हैं। इस दवाई को डॉक्टर हज़रात बार बार होने वाली या पुरानी कब्ज़ के लिए और इसके अलावा नर्वस सिस्टम में ख़राबी या एक्सीडेंट की वजह से आने वाली तब्दीलियों की वजह से होने वाली कब्ज़ में मरीज़ को तजवीज़ करते हैं। मतलब ऐसे मरीज़ जिनको एक्सीडेंट हो गया और उनको अक्सर कब्ज़ रहती है, दिमाग का मसला हो या लंबोसेक्रल स्पाइन, कमर की हड्डी, रीढ़ की हड्डी का मसला हो, तो उसमें अक्सर मरीज़ों को कब्ज़ रहती है, तो उसमें ये दी जाती है। बिसाकोडाइल को ट्राइफेनाइल मीथेन से बनाया गया है। बतौर कब्ज़ कुशा इसको 1953 में पहली दफ़ा इस्तेमाल कराया गया। बिसाकोडाइल को मार्केट में डल्कोलेक्स, ड्यूरोलेक्स, फ्लैट वगैरह के नामों से भी मुतारिफ़ कराया गया है। ये 5 मिलीग्राम से 10 मिलीग्राम तक की खाने वाली गोलियों या मकद में रखने वाली सपोजिटरी या 5 मिलीग्राम की पीने वाली बच्चों की दवाई वगैरह की शक्ल में मार्केट में दस्तयाब है। जब इसको बाजार या मुँह लिया जाता है तो कोशिश करें कि रात को सोते वक्त ही लें। खाने के पहले 8 घंटे तक आपको कोई रिज़ल्ट ना मिलेगा, मगर फिर अचानक ये अपना काम शुरू कर देगी। इसकी मिकदार एक सेहतमंद इंसान में 10 मिलीग्राम से 30 मिलीग्राम तक ली जा सकती है। यानी कि 5 मिलीग्राम की एक टैबलेट है तो 2 से 6 गोलियां एक बंदा एक वक्त में ले सकता है। जब बजर या सपोजिटरी यानी मक्कद में ली जाती है तो 15 से 60 मिनट तक रिजल्ट मिल जाता है। ये आंतों के अंदर मौजूद असबी निज़ाम यानी नर्वस सिस्टम को मुतहरिक कर देती है। इसके अलावा पखाने के दरमियान पानी और नमक की मिकदार बहुत बढ़ा देती है, जिससे ये पखाना पतला हो जाता है और कब्ज़ खुल जाती है। याद रहे कि इस दवाई का छोटी आंत पर कोई ख़ास असर नहीं है। मज़ीद अहम बात आपको बताता जाऊं कि ये सारी मालूमात मैं पंजाब फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर्ड होने की बिना पर आपको दे रहा हूं। मज़ीद ज़्यादा तबीयत ख़राब हो तो आप अपने डॉक्टर से रुजू करें। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर लाजमी कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।